महाभारत में कई घटनाएं और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक ही सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है, बल्कि महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। महाभारत को हिंदू धर्म का 5वां वेद कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत के 9 अनसुने रहस्यों के बारे में बात करेंगे। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो चलिए जानते हैं महाभारत के 9 रहस्यों के बारे में। नंबर 1, गांधारी के 99 पुत्र थे तो कौरव 100 कैसे कहलाए। आप जानते हैं कि कौरव 100 भाई थे, लेकिन गांधारी ने धृतराष्ट्र के केवल 99 पुत्रों को और एक पुत्री को जन्म दिया, और कौरवों की उस इकलौती बहन का नाम दुशाला था, जबकि कौरवों का एक भाई युयुत्सु एक दासी का पुत्र था। और इस प्रकार कौरव युयुत्सु और दुशाला के साथ 100 भाई और एक बहन थे। युयुत्सु ने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था। युयुत्सु ने ही कौरवों को युद्ध के खेल में द्रौपदी का अपमान करने से और वस्त्रहरण करने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था। नंबर 2, क्या सच में महर्षि वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि महाभारत की किताब किसने लिखी थी। मुझे पता है कि आपका जवाब होगा कि महर्षि वेद व्यास ने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक अधूरा सच है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा को सिर्फ बोला था, जबकि महाभारत का लेखन महादेव और पार्वती के पुत्र गणपति ने किया था। मित्रों, वेद व्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है जो वेदों के ज्ञान रखने वाले लोगों को दी गई थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके हैं, जबकि वे स्वयं 28वें वेदव्यास थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। वह न केवल महाभारत के लेखक रहे हैं, बल्कि महाभारत में घटी घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं, क्योंकि हस्तिनापुर की तमाम घटनाओं की सूचना उन्हीं तक पहुंचती थी, और वह उन घटनाओं पर अपनी सलाह भी देते थे। जब भी संघर्ष और संकट की स्थिति होती, माता सत्यवती उनके साथ चर्चा करने के लिए उनके आश्रम पहुंच जाती, तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में उन्हें आमंत्रित करती। नंबर 3, द्रोणाचार्य का जन्म। ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। गुरु द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। महर्षि भरद्वाज एक महान वैज्ञानिक, चिकित्सक, तत्ववेदा और बहुत बड़े विद्वान थे। एक समय की बात है कि महर्षि भरद्वाज अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसी समय धृताची नामक अप्सरा केवल एक पारदर्शी वस्त्र पहने हुए गंगा जी में स्नान कर रही थी। इतनी सुंदर और कामनीय अप्सरा को देखकर महर्षि भरद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका अवांछित वीर्यपात हो गया। उस समय वीर्य को न केवल जीवन के बीज के रूप में माना जाता था, बल्कि दूसरे शब्दों में पुरुष का वीर्य एक अति तेजस्वी और बलशाली संतान को जन्म देने में समर्थ था। महर्षि भरद्वाज ने इस वीर्य को व्यर्थ जाने देना उचित नहीं समझा। उन्होंने उस वीर्य को एक द्रोण कलश अर्थात पत्ते के दोने में रखा, जिससे एक पुत्र जन्मा। द्रोण यानी दोने से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। तो मित्रों, हम यह कह सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे, जिसे साइंटिस्ट अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। नंबर 4, चित्रांगदा के घर कौन पैदा हुआ था। जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर से मैत्री संदेश लेकर मणिपुर गए, तो कुछ कारणवश अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हो गया। बाद में अर्जुन ने निराधार संदेह के कारण चित्रांगदा को उस समय त्याग दिया जब वो गर्भवती थी। तब चित्रांगदा ने ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला अर्जुन की पराजय से लेगी, जिससे बब्रुवाहन नामक पुत्र ने जन्म लिया। बाद में वह मणिपुर का राजा बना। उसकी माता ने बब्रुवाहन को यह नहीं बताया कि अर्जुन उसका पिता है। और जब युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उस अश्व को छोड़ा गया, तब अर्जुन उस अश्व के साथ गए थे। घूम फिरकर वह घोड़ा मणिपुर पहुंचा, और मणिपुर का राजा यानी अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन ने उस घोड़े को पकड़ लिया। लेकिन अर्जुन और बब्रुवाहन एक दूसरे से परिचित नहीं थे। बब्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिसके कारण बब्रुवाहन और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध होता है।
और अर्जुन वह युद्ध हार गए। बभ्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। और जब बभ्रुवाहन को अपनी माँ से पता चलता है कि अर्जुन उसके पिता हैं, तो उसे आत्मघृणा का अनुभव होता है और वह अर्जुन को जगाता है जो मृतक के समान पड़े थे। बाद में श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन उठकर खड़े हो जाते हैं और वह युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में अपनी दोनों माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ शामिल होता है। नंबर 5। आखिर क्या है अश्वत्थामा के आज तक जिंदा होने के पीछे की असली वजह? मित्रों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत से लोगों को लगता है कि अश्वत्थामा को अभी भी जीवित मानना एक अंधविश्वास है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 5000 साल पहले पैदा हुआ था तो वह आज तक जिंदा कैसे हो सकता है? मित्रों, इस तरह के तर्क वही व्यक्ति कर सकता है जिसे ईश्वर पर या उनकी वाणी पर विश्वास नहीं है। अश्वत्थामा के आज तक जीवित रहने का रहस्य यह है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत के युद्ध में युगों तक भटकने का श्राप दिया था। और अश्वत्थामा के जीवित रहने का उद्देश्य यह है कि जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे तब अश्वत्थामा धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे। अश्वत्थामा युगों से भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा के अलावा 6 महापुरुष और हैं जो कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना में भगवान कल्कि के साथ होंगे, अर्थात वे इस कलयुग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से अब तक जीवित हैं और वे सभी 8 सिद्धियों से और दैवीय शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन ये महान दिव्य पुरुष किसी नियम या वचन से बंधे हैं और हम मनुष्यों की तरह वे भी आज इस कलयुग में रह रहे हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 6। महाभारत में परमाणु बम। महाभारत के समय में भी परमाणु बम होते थे, तब शायद उन्हें ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी तो उसमें कुछ कंकाल मिले थे जिनमें विकिरण का प्रभाव था। अब सवाल यह उठता है कि क्या ब्रह्मास्त्र जो उस समय इतना विस्फोटक था वही परमाणु बम था? क्योंकि पुराणों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था पूरे ब्रह्मांड में एक तेज गर्जना सुनाई देती थी। हजारों उल्कापिंड आकाश से गिरने लगते थे, आकाश जल जाता था, ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर भयानक भूकंप आया है। हवा तेज गति से बहने लगती थी। सोचिए कि आज के आधुनिक युग से महाभारत काल का समय कितना दूर था। नंबर 7। पांचजन्य शंख क्या है? मित्रों, पांचजन्य एक अत्यंत दुर्लभ शंख है। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। महाभारत में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में जोश भर देते थे और इससे कौरवों की सेना में भय पैदा हो जाता था। इसीलिए इस शंख को विजय और यश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह पांचजन्य शंख आज भी मौजूद है। यह शंख हरियाणा के करनाल का बताया जाता है। कहा जाता है कि इसे करनाल से 15 किलोमीटर पश्चिम में कछवा और बहलोलपुर गांव के पास पाराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया था, जहां से यह चोरी हो गया था। मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख पाराशर ऋषि के मंदिर में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि आदि बद्री में आज भी श्री कृष्ण के इस शंख को सुरक्षित रखा गया है। नंबर 8। क्या है इरावन की कहानी? मित्रों, अर्जुन के पराक्रमी पुत्र अभिमन्यु, जो अर्जुन की पत्नी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन अर्जुन के एक और शक्तिशाली पुत्र था जिसका नाम इरावन था। मित्रों, पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी हैरान करने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का हर पात्र किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा है और महाभारत के युद्ध में भी उसकी अहम भूमिका है। ऐसी ही एक कहानी है इरावन की। कालक्रम के अनुसार उस समय पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए निकले थे। तभी गंगा के तट पर उलूपी की भेंट अर्जुन से हुई। नाग कन्या उलूपी अर्जुन को देखते ही उन पर मोहित हो गई। उन्हें वह नागलोक ले गई, जहां उलूपी ने अर्जुन के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा। दोनों ने शादी कर ली और उन दोनों को इरावन नाम का एक बेटा हुआ। इरावन एक कुशल धनुर्धर और मायावी हथियारों का ज्ञाता था। इरावन के जीवन का एकमात्र लक्ष्य महाभारत के पवित्र युद्ध में अपने पिता अर्जुन का समर्थन करना था। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वेच्छा से अपना सिर बलिदान करने के लिए एक राजकुमार की आवश्यकता होती है। जब कोई राजकुमार आगे नहीं आता तो इरावन इसके लिए स्वयं को समर्पित कर देता है, लेकिन वह एक शर्त भी रखता है कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहता।
अब संकट यह पैदा होता है कि अगर उसकी शादी किसी राजा की बेटी या आम महिला से होती है तो कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी इरावन के साथ करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि जल्द ही वह काल के गाल में जाने वाला था। तब भगवान कृष्ण स्वयं मोहिनी के रूप में इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना सिर मां काली के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इरावन की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण उसी मोहिनी रूप में एक विधवा महिला की तरह कुछ समय के लिए उनकी मृत्यु का शोक मनाते हैं। यहाँ मां काली प्रसन्न होकर पांडवों को विजय श्री का आशीर्वाद देती हैं और मां काली इरावन की भक्ति को देखकर उन्हें फिर से जीवंत कर देती हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में इरावन को शहादत मिलती है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में उसने शकुनी के 6 भाइयों को मार डाला और कई अन्य योद्धाओं को भी हराया। 8वें दिन की लड़ाई में इरावन को अलम्बुश नाम के एक राक्षस ने मारा था। दक्षिण भारत में आज भी इरावन की पूजा की जाती है। नंबर 9, युधिष्ठिर का अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना। मित्रों, 5 तत्वों से बने इस शरीर को मृत्यु के बाद हर इंसान को छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसका एकमात्र अपवाद पांडव पुत्र युधिष्ठिर थे। भले ही युधिष्ठिर धर्मराज का हिस्सा थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म पथ पर बिताया था, लेकिन वे शारीरिक रूप से स्वर्ग पहुंच चुके थे, क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य है। दरअसल यमराज को किसी श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था और वह कोई और नहीं बल्कि विदुर थे, जो पृथ्वी पर यमराज का जन्म थे। और इसलिए जब विदुर ने अपने प्राण त्याग दिए थे तब उनकी आत्मा युधिष्ठिर के शरीर में शामिल हो गई थी, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज के अंग थे और यमराज भी स्वयं धर्मराज हैं। यही कारण है कि युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम थे, क्योंकि यमराज स्वयं उनके साथ थे। युधिष्ठिर कुछ ही दूर ही चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ स्वर्ग चलें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग जाएंगे। इस तरह से युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। निवेदन है कि यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। सबको जय श्री कृष्ण।